हाँ, तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज क्लास 10 के लेक्चर 2 में आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुणधर्म पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश जो है वह क्या करता है, यदि किसी भी वस्तु पे पड़ता है या किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो वो क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम इस भौतिक संसार को क्या करते हैं? देखते हैं। एक माध्यम प्रकाश एक अदृश्य था, लेकिन हमें क्या, वो अदृश्य है लेकिन उसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या करते थे? देखते थे। तो कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखता है, आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि वह प्रकाश ही आपको, प्रकाश के ही कारण सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वह वस्तु में भी कुछ ऐसा गुण है जिसके कारण क्या होता है, आपको वह वस्तु में दिखाई देता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए रात का समय है, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और फिर लाइट है, तो लाइट है तो थोड़ी देर बाद लाइट चली गई तो आप टॉर्च देखते हो। यदि आपको टॉर्च मिल गया तो आप क्या करते हो? पहले कि कहीं लाइट चली गई, कहीं टेबल रखा है तो हम कहीं टेबल से लड़ न जाएं, कहीं गिर न जाएं, तो आप गिरने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करते हो कि जिससे हमको दिख जाए। तो दिख जाए तो क्या करते हो? आप टॉर्च को कहाँ पे बांटते हो? यानी उस वस्तु पे बांटते हो। टेबल को दिख रहा है तो टेबल पे बांटते हैं। आप क्यों टेबल पे बांटते हैं? आँख पे क्यों नहीं बांटते हैं? दिखता तो हमारा आँख से ही हमको है, तो हम क्यों डायरेक्ट ऊर्जा को अपने आँख को नहीं दे देते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ही आप लोग क्या होता है, जैसे वही वाली हालत हो गई, आपको कोई बीमारी है तो आप अपने पास को दवा नहीं खा रहे हैं, आप अपने किसी घर को दवा देके और आपकी बीमारी ठीक हो जाए। भाई देखना मेरे आंख को है, न कि उस वस्तु को देखना है। आंख हमारा देखता है तो हम डायरेक्ट आंख पर ही क्यों प्रकाश स्रोत को जो है नहीं डालते हैं? आज इसका कारण बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, और बहुत ही रोचक घटना है ये प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा रोचक घटना है जिसके द्वारा आप बहुत अच्छी से अच्छी चीज आपको जानकारी मिलेगी और बोर्ड आउटपुट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 10 के लिए हर सत्र में आपका आता है। तो इसको पढ़िए। देखिए, कोई भी वस्तु है, जैसे रात में जो भी आपका टेबल, यहाँ पे आपका मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, टॉर्च है, ये टॉर्च। तो किसी ने क्या किया भाई? पहले तो यहाँ पे कमरा है, ये क्या है? कमरे हैं। तो कमरे यहाँ पे क्या है? अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई। व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या करेगा? टॉर्च को बारेगा, टॉर्च को बारेगा, इस वस्तु पे बारेगा। तो वस्तु जो है वह क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यानी यहां से जो प्रकाश गई, ये प्रकाश ऐसे जा रही है, ये प्रकाश गई तो यानी ये कुछ ऐसे हुआ, ये कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे गया। यानी ये जाके कहीं न कहीं से ये क्या हो जा रहा है? प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। यानी यह जो आप रखे हैं वस्तु, वह प्रकाश को क्या कर दे रहा है? परावर्तित कर दे रहा है। तो यही कारण है, यह एक अपारदर्शी है। यानी ये चीजें जो कि आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं के लिए होता है। क्योंकि कमरे में तो आपके धूल के कण भी हैं, वायु भी रहेंगे ही रहेंगे। तो क्यों वायु से टकरा के वापस नहीं आ गया? क्यों धूल के कण बोतल से टकरा कर वापस नहीं आया? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए जो है वो वस्तु क्या होनी चाहिए? अपारदर्शी होनी चाहिए। तो ये अगर जो रहेगा तभी प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा।
तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकाश किस तरह से हमारे आंखों पे पड़ता है और क्या हमें वस्तुएं दिखती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमें चिकना सतह मान लिए हैं, एक सतह है मतलब एक परत है, चिकना है, प्लेन है जिस पर आपको प्रकाश को डालना है। तो यहाँ पे देखिए कोई एक प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश पड़ेगी। तो ये प्रकाश स्रोत जब यहाँ पे आती है और यहाँ पे जब टकराएगी तो ये यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश की किरण पड़ी, यहाँ पे मान लीजिए ये है और यहाँ पे हमने मान लिया ओ है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि प्रकाश की किरण बिंदु कहाँ पे पड़ रही है, ओ पे पड़ रही है और बिंदु ओ पे पड़ने के पश्चात इसके बाद हम यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदुओं पे डाला जाएगा और प्रकाश की किरण इस बिंदु से टकरा के पुनः क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम से यदि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम या किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश के अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं जिस माध्यम में हम प्रकाश की किरणों को पहले भेजे थे। यानी अगर जो आप वायु वाले माध्यम में हैं और वहां से किसी अपारदर्शी माध्यम में आप प्रकाश की किरण को जो है आपतित करवा रहे हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, यानी माध्यम का चेंजिंग नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए ओ है, इसको हम मान ले कोई है M1 M2, यहीं से प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ध्यान दें कि ये प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की जो किरण है वह क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण। मतलब आपतित किरण वे किरण होती हैं जो क्या होती हैं, आपके जो परावर्तक पृष्ठ पर आके टकराती हैं। जो वे किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, आपतित किरण कहलाते हैं। और फिर टकराने के पश्चात वो जिस बिंदु से वापस लौट के चले जाते हैं, जिस बिंदु पे आपतित किरण वापस लौट जाती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और पुनः फिर क्या होता है, वो आपतन बिंदु पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम में वो क्या था, आया था। तो इस माध्यम में वापस लौट गई, इस किरणों को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इस किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अगला नेक्स्ट है अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, पृष्ठ पे आपतन बिंदु से खींचा गया लंब रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। पृष्ठ पर आपतन बिंदु से खींचा गया लंब रेखा क्या कहलाता है, अभिलंब। तो ये आपका पृष्ठ है और यहाँ पे आपका क्या है, आपतन बिंदु है। यहाँ से एक रेखा खींचिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा इस तरह से। यानी इतनी घटनाएं घटती हैं तब जाके उस प्रकाश से हमें क्या वस्तु दिखाई देता है। इसे यही कारण है कि जो है अगर जो हम टाँच को यहाँ मारेंगे यहाँ पे तो ऐसे लाइट जाएगी फिर ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जहाँ टाँच अगर डुबारेगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कहा है कि जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सपोज दैट
कि यहाँ पे दीवार है, आप कमरे में थे, दीवार और दीवार के पीछे का जस्ट मीडियम अगर जो मान लीजिए आपका वाटर है, पानी है, तो क्या प्रकाश की किरण आप दीवार पे पड़ेगा तो क्या वो पूरा वाटर में चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। यानी जिस माध्यम, यानी आपके कमरे में माध्यम क्या है? वायु है। यानी सपोज दैट ये माध्यम हमने क्या मान लिया? फर्स्ट। अब पहले वाले माध्यम को हमने क्या मान लिया? यहाँ पे वायु मान लिया है। पहले वाले माध्यम को वायु माना है। यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम में गई है, अगर हम इस दीवार के बाहर मान लीजिए हमने जल मान लिया, जल है, तो क्या ये है आपतित किरण? तो क्या ये यहाँ पे चली जाएगी, जल में चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी वह जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। यही जो होता है प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब नेक्स्ट में हम इसमें क्या पढ़ेंगे? और देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अगर ये देखा जाए कि ये जो आपका है, ये अभिलंब रेखा, इसके और इसके बीच में एक कोण बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, इनके यानी आपतित किरण और इनके परावर्तित किरण, अभिलंब आपतित किरण और यही अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में क्या बना रहा है? एक कोण बना रहा है। और वह कोण हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परावर्तन हो चाहे वो अपवर्तन है, कि इस कोण से अभिलंब का क्या रिलेशन है। यानी यह अभिलंब इस कोण को क्या बताना चाह रहा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं, जो आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है उसे आप क्या कहते हैं? आपतन कोण बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? आपतन कोण बोला जाता है। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या परावर्तन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया कि हम आपतन कोण और परावर्तन कोण का भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसा कोण जो अभिलंब तथा परावर्तित आपतित किरण के बीच बनता है वही आपका क्या कहलाता है? आपतन कोण। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो स्टूडेंट आप लोग बीच बीच में रोक के जो भी बताते हैं उस डेफिनेशन को आप लोग लिखते जाइएगा, ये बहुत काम करेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट में आप लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परावर्तन के नियम आपने पढ़ा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट में ये पढ़ेंगे कि जो परावर्तन है उसके नियम क्या क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए क्या होता है। पहला नियम यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या? अभिलंब। अभिलंब मतलब आप कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों सब क्या होते हैं? वे तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड में क्या होता है?
यहाँ पे आपतन कोण यानी आई का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर के। यहां पे आपतन कोण आई बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण आर के होगा। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि जो आई है वह किसके बराबर हो गया है? आर के बराबर होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों आपको सब जो है परावर्तन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। देखिए, ये जो कह रहा है वो तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और विलंब एक ही तल में। इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमारा तल ब्लैक बोर्ड है, जहाँ पे प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी तो फिर क्या होगा? यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, यानी तल आपका क्या है? बोर्ड ही रहेगा। यदि यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ भाग हम यहाँ पे कर दें, यहाँ कोई तल कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। प्रकाश की किरण ये गई और फिर इस तल से ऐसे वापस आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे आपकी किरण यहाँ पे ऐसे किया, ऐसा नहीं होगा कि जो है परावर्तित किरण ऐसे निकलेगी। यानी जब भी जाएगी तो इस बोर्ड के माध्यम नहीं जाएगी। इसका जो तल रहेगा वो तल क्या रहेगा? बोर्ड ही रहेगा। ये ध्यान देना है आपको। यानी तल जो है वो नहीं बदलेगा, और जो अभिलंब है वो भी नहीं बदलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण यानी ये आई जो है वह आर के बराबर होता है। जितने अंश का कोण यहाँ पे अगर 30 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 30 अंश का ही कोण बनेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर तो ये 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? 30 ही अंश का कोण होगा। तो इस तरह से आपको समझाए हैं कि परावर्तन के क्या नियम क्या होते हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि परावर्तन जो है वो पृष्ठ पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या माना है? एक चिकना पृष्ठ माना है। तो चिकना पृष्ठ मतलब क्या होता है? वहां पर जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा वह एक नियमित परावर्तन होता है। यानी प्रकाश क्या होगा? एक नियम पे चलेगा। यानी क्या होगा? लगातार उसका परावर्तन होता रहता है। लेकिन अभी अगर यही हम माने कोई एक ऐसा जो कि टेढ़ा मेढ़ा, ये तो ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे जो है तल हमने मान लिया है, बट ये अपारदर्शी है लेकिन ये चिकना नहीं है। तो यहाँ से क्या प्रकाश का परावर्तन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन होगा, ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। बट यही अंतर इन दोनों में है कि इसमें नियमित परावर्तन होता रहता है, लगातार परावर्तन होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप पहले प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगा, यहाँ पे तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो कुछ ऐसे निकलेगा। यहाँ पे मतलब एक अनियमित रूप में जो है वो क्या होंगे? परावर्तन होते रहते हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। यानी नियमित परावर्तन होता है और क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़े यहाँ पे? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इस तरीके